What does football mean to me? Football is for me like bread and butter. और उसके साथ साथ मेरा एक पीस जोन है जिसके अंदर मैं आके इंजॉय करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, अपने सारे दिन की थकावट निकालता हूँ। और क्योंकि फ़ुटबॉल के अंदर जो मेरी फील्ड है वो टेक्टिकल एनालिसिस है, तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर वाचिंग गुड गेम एंड teaching kids how to make sure the game is played under a very good tactical situation. As far as what football means to me, of course, it's like a way of life. And well, now that I'm slightly older than most of the folks in the background, I still play at least 3 times a week, just to get the blood flowing and feeling alive again. So that's in a nutshell what football means to me. Football, I think, means everything to me. I was a chubby-year-old kid when I was 13, 14 years old, and I started playing football a lot, which helped me to reduce. And all my life, I have prioritized football over many things. Football में देखता भी बहुत ज़्यादा हूँ. I'm a Barcelona supporter, biggest Messi fan there ever is. और even right now, I stay up till 1 or 3 o'clock. To watch Barcelona play because they play really late. Football in Pakistan is a sport that can be seen everywhere, inside grounds, on the streets, and even in our hearts. It is something that unites us Pakistanis together. Over the years, if we look at the development of football, we can see that many new improvements such as new leagues, the LST, Lahore Circuit Tournament, the PFL, Pakistan Football League, Liga Smurfia, AF Liga, and many more have really started to change the football scene over the years. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद ज़ाहिद है और मैं एक फीफा सर्टिफाइड कोच हूँ। मैं अस्कर 11 यूनाइटेड फुटबॉल अकेडमी के अंदर 5 साल कोचिंग करता रहा हूँ और उसके साथ साथ ऐसे गार्डन्स का असिस्टेंट कोच रहा हूँ। Hello there, my name is Umar Khan and I'm 30 years old. I currently work at Affinity as a project manager and I've been playing football since around 2004 and started of course in school, college, then eventually went to GIK, played a lot there too. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Taimur Abbas and I'm 30 years old. I started playing football in 2008 or 2007, around 14 years ago, and I started out as a striker. And right now, after years of playing football, I've become a defender. I don't know if it's a promotion or a demotion, but now I'm a defender. मेरी आइडियोलॉजी जो यंग फुटबॉल प्लेयर्स को टीच करते हुए वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गेम के अंदर अच्छी टेक्निक से ऊपर बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपकी टैक्टिकल अवेयरनेस है और डिसीजन मेकिंग है। सैडली पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर ज़ोर नहीं डाला जाता, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता कि प्लेयर को डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके आया जाए। अगर आपको अच्छा पास करना आता है, आपको शूट करनी आती है और आपको ये नहीं पता कि आपने किस टाइम पे किधर कहाँ किसको पास करना है या आपने किस टाइम पे शूट लेनी है, तो उस पास का और उस शूट का आपको फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरी फोकस होता है बच्चों की तरफ कि मैं उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान दूँ। टैलेंट की अगर बात की जाए पाकिस्तान में, तो मेरे नज़दीक 220 मिलियन की आबादी के अंदर आपको ऐसा पाकिस्तान में टैलेंट नज़र आएगा जो यूरोप के अंदर भी नहीं है, जो आपको अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि इतनी पाकिस्तान में पॉपुलेशन है और उसके साथ साथ पाकिस्तान में लगभग 30 मिलियन फुटबॉल व्यूअरशिप है। इतनी व्यूअरशिप क्या इतने लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं होते हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ा आपको एक ड्रॉबैक ये नज़र आता है कि इतना व्यूअरशिप होने के बाद, इतनी फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद और इतने ज़्यादा प्लेयर्स होने के बाद आप इन प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल के ऊपर बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे एकेडमीज़ चाहिए, उसके बाद आपको प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चाहिए, उसके बाद आपको साथ में फेडरेशन को चाहिए कि फेडरेशन ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करे जिसके अंदर प्लेयर्स को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। आपको सर्टिफाइड कोचेस चाहिए, आपको यंग कोचेस चाहिए, आपको एक्सपीरियंस कोचेस चाहिए, आपको नेशनल इंटरनेशनल फॉरेन कोचेस चाहिए जो प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल पर इम्प्रूव कर सके। तो इस चीज़ की पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
If we take a closer look at the PFL, we can see that there is a lot to happen. The new franchise model league planned by Mr. Zaib Khan can really benefit football here in Pakistan. The league itself will not be that impactful, but the improvement on the grassroots set by Mike Fernand, who is the COO, can help Pakistan a lot. Alongside the PFL, another important league, the LST, is also changing football. It is bringing a much wider audience into the sport. The tournament is also making people recognize the talent pool on a domestic level, whereas many teams are showcasing their football capabilities. Ladies and gentlemen, Dan and Nasir Mirza here on the mic with me in an unfortunately losing effort in the final for representing Raiders Nation against a very tough SA Gardens team. Sufyan Nadeem, Sufi bhai, if you know anything about Lahori futsal, Lahori football, if you've been in the circle for the last 5 or 6 years, you know exactly who this guy is. Sufi, before I get to the match of the disappointing result, kaisa feel ho raha hai ye sab dekh ke? Great initiative. Kudos to LST, kudos to On The Mic. Everyone's doing a great job. After a while, there have been 64 teams. मुझे नहीं पता था कि लाहौर में इतनी टीम्स आ जाएंगी, लेकिन सब आए, सपोर्ट करने आए, बहुत ज़्यादा ऑडियंस था. It was a nail-biting match. Unfortunately, we lost. They were better side, obviously. They're more fit. They're the younger generation. They're the youth. I'm happy they won. Congrats to SA Gardens. My boys played really well. They were unfit. We just came to have fun. And it's been a great journey. I'm really happy, honestly. I mean, Sufi, if this happens every month, agar aisi cheez regularly hoti rahe, do you think that we can get even better and even better talent, even better teams coming into LST to come perform here? Yeah, I think that physical exercises like these are very important because if you say so that this happens every month, a lot of people will engage in these activities. A lot of people will get away from drugs and smoking, and they'll be mentally fit, physically fit, better heart rates, better networking, better health. So it's a win-win situation for all of us. Thank you so much, bro. Anything you want to say, a parting message to, I know you have millions and millions of fans watching all around Lahore, all around Pakistan. Brothers and sisters, we had great fun. I would request LST to host more tournaments. On The Mic is doing a great job. Thank you so much for having me. जहाँ तक बात है फ्रेंचाइज लीग की पाकिस्तान के अंदर, मेरा मानना ये है कि फ्रेंचाइज लीग पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को बहुत बेहतर कर सकती है अगर वो ग्रास रूट लेवल तक इसकी डेवलपमेंट को लेके आए. क्योंकि अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ उन प्लेयर्स को पैसे दे रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट के लिए खेल रहे हैं, क्लब के लिए खेल रहे हैं, तो आप इमर्जिंग प्लेयर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. आप अगर इमर्जिंग प्लेयर की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप डाउन द ईयर्स 5 साल 10 साल के बाद एक अच्छा प्लेयर निकाल नहीं पाएंगे, एक अच्छी टीम निकाल नहीं पाएंगे, पाकिस्तान की अच्छी टीम नहीं निकाल पाएंगे. तो आपको ज़रूरत है कि आप इसके बजाय कि 2 साल का सोचें, आप 20 ईयर्स का प्लान लेके आएँ जिसके अंदर एक वो प्लेयर जो अभी अंडर 18 के अंदर है उसको आप चैंपियनशिप ना खिलाना चाह रहे हो. आपका प्लान हो कि वो प्लेयर जो कि अंडर 8 के अंदर है, बाय द टाइम ही टचेस 30, तो उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसके पास एक्सपोजर हो, उसके पास स्किल हो, उसके पास नॉलेज हो और उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी टेक्निक, उसका टेक्निकल अवेयरनेस बहुत आउट क्लास हो. तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के आने से भी. मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के अंदर बहुत बेहतरी लेके आएगी और इसके साथ साथ जब इस गेम में पैसा आएगा तो बहुत से ऐसे प्लेयर जो नहीं खेल पाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, वो भी वापस खेलना शुरू कर देंगे. In Pakistan, it's a breath of fresh air, to be honest, and we all, obviously what we all really want is for these new leagues to succeed, to really pick up the pace, to find as much young talent as they possibly can, and the important thing is that it's a sustainable approach, something which is a consistent effort, not just in small bursts. If we can find to inculcate a very strong level of consistency in the time and money that is invested in football, there is so much talent in and around us. Even right behind me, some of these players are absolutely amazing. So it's unfortunate that some of them have not really been able to get the exposure that they probably deserve or would have gotten in some of the other countries around the world, especially Europe. But if there is a consistent effort and really sound level of investment, then the future for Pakistani football will also be very, very bright. My opinion on the new leagues, it's very good. During our time, like around 14-15 years ago, these leagues were not there.
और काफ़ी जो फुटबॉल प्लेयर्स थे वो इस तरह डेवलप नहीं हो सकते जिस तरह कि आज के फुटबॉल प्लेयर्स डेवलप हैं। मैं आज के लड़कों के साथ खेलता हूँ और वो बहुत अच्छा खेलते हैं, दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी गुड बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़। हमारे टाइम में ग्राउंड अजीब से होते थे, एक AA का पार्क था, ट्रायंगुलर पार्क था, वहाँ पे हम फुटबॉल खेलते थे, कभी पानी में खेलते थे, कभी अजीब ग्राउंड होते थे, घास भी नहीं होती थी, रोड पे खेला हुआ है बहुत ज़्यादा, फटे जूतों से खेला हुआ है। अब माशाल्लाह अब इन लड़कों के पास फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अपने आप को मेंटेन भी रखते हैं, जिम भी बढ़ जाते हैं। हमारे टाइम पे तो जिम को पता नहीं बहुत एक नेगेटिव चीज़ कंसिडर की जाती थी, तो अब मुझे लगता है कि फ़ुटबॉल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड दैट इज़ वेरी गुड। मेरी जो एक राय है पाकिस्तानी फ़ुटबॉल पे वो बहुत ही गंदी है। सैडली मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सच है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है वो सियासत की नज़र हुई है और जो टैलेंट है वो ऊपर नहीं आ सकता। उसके साथ साथ जो सर्टिफाइड कोचेज़ हैं वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर गेम में इतना रिटर्न नहीं है इनकम के लिहाज से। तो एक कोच जिसके पास सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे कोचिंग के अलावा बेहतर प्रेफर कर लेता है कि वो अपनी कोई डिग्री कर ले और साथ जॉब कर ले, ताकि उसकी जो रोज़गार है वो चलता रहे। So as far as our government goes, what we all know for a fact is Pakistan is known for cricket. There was a time when we were really good at hockey too, but the government needs to take notice of some of the efforts that have been put in on the private leagues, and they don't really have to put in too much money. They just have to find the right kind of investors and give them that platform to really make and produce official football teams that will eventually produce a final 11 for Pakistan that can be represented in the entire world. So of course it's not going to be a small timeline. It has to be 2 to 3 generations, and if that sustainable effort is put in for 2 generations at least, we will eventually see probably our children or our grandchildren being able to represent our country in the larger world. आई थिंक पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की सक्सेस तभी होगी जब हमारी जनरेशन के लोग हैं जो है मतलब 30-40 ईयर्स ओल्ड हैं, जब इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल होते हैं, दे हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे फ़ुटबॉल में, हम लोग आगे जाएंगे, फिर प्रॉब्ली इस फुटबॉल का बन सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली विदाउट मनी देयर इज़ नो होप। आई एम सेइंग कि कुछ सोसाइटीज़ हैं, ये ऐसे गार्डन फुटबॉल क्लब था, मैं उसमें भी खिला हूँ, वो बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक टीम 18 है इस्लामाबाद में, वो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं फ़ुटबॉल में, दैट इज़ वेरी गुड और आई थिंक दैट विल हेल्प। बट हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम पे ऐसे लगता था कि अगर हम सिर्फ फुटबॉल खेलते रहेंगे तो कोई ज़िंदगी में बिल्कुल ही हम लोग अनसक्सेसफुल रह जाएंगे। तो अब आई थिंक गवर्नमेंट्स को स्कॉलरशिप्स अनाउंस करनी चाहिए अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स को, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। अभी पाकिस्तान पे बैन भी लगा था बिकॉज हमारी पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व थी फुटबॉल में, सो अनफॉर्चुनेटली वी वर बैंड। आई थिंक सो कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसकी तरफ कंसिडर करना चाहिए। क्रिकेट प्लेयर्स भी बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन फ़ुटबॉल की तरफ ज़रूर देखें। मैं नहीं मानता कि हमारे पाकिस्तान में कोई फुटबॉल स्टार नहीं बन सकता। मोहम्मद सलाह इज़ एन एग्जांपल, इजिप्शियन है, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक इजिप्शियन इतना बड़ा फुटबॉल स्टार बन जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऑनेस्टली मैं आजकल के लड़कों को देखता हूँ, उनमें बहुत टैलेंट है। मेरे टाइम में बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिनमें बहुत टैलेंट था, हमें नज़र आता था, बट ऑब्वियसली उन्होंने कभी उसको परस्यू नहीं किया। सो आई होप इसकी तरफ थोड़ा उनकी कॉन्सनट्रेशन होगी। मेरी जो एडवाइस है पाकिस्तान के अंदर यंग प्लेयर्स को, वो ये है कि आपको चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपनी टेक्निक अच्छी करें और टैक्टिकल अवेयरनेस के साथ डिसीजन मेकिंग को बेहतर करें और आप इस मुल्क के बाहर फुटबॉल खेलने को परस्यू करने की कोशिश करें। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी लोग बाहर नहीं खेल पाते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक कुएँ के डड्डुओं की तरह गेम खेलते हैं। हमें एक्सपोजर नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, हम मैच देखते नहीं हैं। हम लोग 3 मिनट की हाइलाइट्स देखते हैं जिसके अंदर एक प्लेयर के पास बॉल आती है, वो ड्रिबल करता है या फिर वो अच्छा सा पास खिलाते हैं और वो गोल निकल जाते हैं। फुटबॉल इस चीज़ से बहुत ऊपर है। फुटबॉल के अंदर आपने बॉल रखनी है, आपने बॉल चलानी है, आपने स्मॉल साइड गेम्स खेलनी है, आपने जगह को एक्सप्लॉइट करना है। तो जब तक ये वाली सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान में नहीं सिखाई जाएंगी तो पाकिस्तान में क्या आपका बाहर भी करियर नहीं है। तो पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें और उसके बाद आप अपनी थोड़ी सी ऐसी एक पोर्टफोलियो बनाएं, अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें कोचेज़ के साथ ख़ास तौर पे, कि जो आपको रिकमेंड कर सकें अच्छी जगहों पे।
जहाँ तक बात है मोटिवेशन की यंग प्लेयर्स को, तो उसके अंदर मैं एक ही बात सबको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे फुटबॉलर बन सकते हैं तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सलूशन है और एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप डेडिकेटेड रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, आप रोज़ एक चीज़ को ट्राई करें। जब तक आपकी ड्रिबलिंग अच्छी है तो आप अच्छे फुटबॉलर नहीं हैं। आपको अच्छे फुटबॉलर बनने के लिए एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्टेमिना, आपका स्किल, आपकी स्ट्रेंथ और उससे ऊपर आपकी जो पासिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन लेके आएँ, क्योंकि डिसिप्लिन के थ्रू आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशन एक दिन में ख़त्म, 2 दिन में ख़त्म या हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। जब अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओगे, एक रूटीन बनाओगे, तो वो रूटीन आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म तक लेके जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। So that's all from me. Have a good day. So I think that's it by my side.